के इर्द गिर्द बने हुए हैं, जो दलाली करके मार्केट से वसूल के पैसा। पारा जी पे पैसा वसूली का आरोप लगा रहे हैं। पारा जी पे आरोप हम नहीं लगाना, इस जो दलाली कर रहा है ना। कौन कौन लोग? अरे यही है पासवान को चूहा का बच्चा है का, बाबा चौरमल का संतान है, चूहा नहीं ना है जी, कि शेरे का बच्चा है। यहाँ दहा आएगा, यहाँ दहा नामों का भी सुना है, बताइए जो महिला है कि जेल से कुछ नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत। लगातार बिहार में राजनीतिक समीकरण बनते रहती है और पार्टियां टूटते और बिगड़ते रहती है, मगर जब टूटती है तो दोनों तरफ से खूब जोर आजमाइश होती है और नफा नुकसान खूब देखा जाता है और बातों की बानगी एकदम टूट जाती है। अभी चाचा पारस की पार्टी तोड़कर दो नेता दिनेश पासवान और कुंदन कुमार चिराग से जा मिले, मगर उसके बाद जिस प्रकार से आरोप लगाया गया है इन दोनों के ऊपर कि ठेकेदारी नहीं मिलने के कारण आपने पार्टी छोड़ दी। कौन आरोप लगाए हैं? ये लगाए हैं वहां के नेता, नाम नहीं याद है, वहां के नेता लगाए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ देखें आज न्यूज में कोई आरोप लगाया है, कोई है आधा। आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि सबसे बड़े लालची या सबसे बड़े महत्वाकांक्षी तो वही आधा है। अगर मैं महत्वाकांक्षी या लालची प्रवृत्ति का अगर रहता तो क्या माननीय पशुपति पारा जी का साथ रहते? उनके जो आज केंद्रीय मंत्री बनकर बैठे हुए हैं तो सत्ता सुख का लाभ लेते। अभी 2 साल मंत्री बनकर बैठेंगे तो 2 साल हम ही मंत्रालय का तो लाभ ही लेते। तो वही दावा को बता देना चाहते हैं कि ठीक ठाक से तनी बयानबाजी करे अपना और तनी होश में बोले। जिस समय पार्टी टूटी थी उस समय यहाँ दहा कहाँ गया था? ये दिखवा करता था कहीं, गेट पर नजर आता था यहाँ दहा, आज बयानबाजी कर रहा है। दलित सेना के हम अधिकारी हैं। दलित सेना का अधिकारी नहीं है, दलित सेना का उच्च पड़ासी है। उसे कोई जानता उनता है दलित सेना में? कोई दलित सेना के वो अच्छे लोग वहां बैठते हैं, आपके जगत पासवान जो कार्यालय प्रभारी उनका है। आज जगत पासवान की स्थिति क्या है जाकर उनके घर का सर्वे कीजिए। ये दलितों की बात कर रहे हैं, दलित का तो दुकान खोलकर दलितों पे शोषण करने का काम कर रहे हैं। इतिहास गवाह है। कौन? दलित सेना? दलित सेना जो दलित सामाजिक संगठन पहले था, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी 1983 में एक सामाजिक संगठन बनाए थे, दलित सेना का 1983 में गठन किए थे। जब तक जीवित रहे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, दलित सेना अच्छा कार्य कर रही थी, एक सामाजिक संगठन थी। जिस समय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का निधन हुआ, दलित सेना संगठन एक दुकान खोलकर ये लोग बैठा हुआ है और सबसे ज्यादा शोषण दलितों पर ही किया जाता है। आज हम आपके चैनल के माध्यम से यही दावा करते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि पूरे बिहार में 40 को जिला अध्यक्ष है दलित सेना का। और दलित सेना का जाके स्थिति देखिए 40 जिला अध्यक्ष का। अगर उसके घर में किसी का निधन हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, कोई नहीं जाएगा उसके घर पे। यहाँ से कोई प्रदेश से कोई लीडर तक नहीं जाता उसके घर पे देखने के लिए क्या उसकी घर की आर्थिक स्थिति क्या है, उसके घर का पालन पोषण कैसे होता है। ये लोग खाली दलित के नाम पर एक धंधा बना के बैठा हुआ है और कोई दलित का ये लोग काम करने वाला नहीं है। कोई उन लोग का मेडिकल का काम लेकर कोई आ जाए प्रदेश में, ये लोग धक्का मार के गेट से बाहर निकाल देगा। दलित को? दलित सेना का जिला अध्यक्ष को, दलित को तो छोड़ ही दीजिए, हम दलित सेना जिला अध्यक्ष की बात कर रहे हैं। दलित सेना का जिला अध्यक्ष की ये स्थिति है जिला अध्यक्षों की, उसको तो किराया तक नहीं रहता पटना आने के लिए। बेचारा किसी भी तरह आता है ट्रेन वेन पकड़ कर, उसके बाद यहाँ से कोई काम नहीं किया जाता है। तो आज दलितों की स्थिति क्या है, इतिहास गवाह है कि दलितों के हितैषी कभी दलित नहीं रहा है, हमेशा अगरों ने ही साथ दिया है। आज देश की राजनीति में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जितने बड़े मुकाम हासिल किए, कहीं ना कहीं उनको भी अगरों का साथ मिला। चाहे चंद्रशेखर माननीय प्रधानमंत्री जी हो, वीपी सिंह जी हो, सबका साथ उनको मिला। आज स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को विचारधारा को देखिए, हमेशा सभी को साथ में लेकर चलने का काम किए, स्वर्णों को साथ में लेकर चलने का काम किए, 10% आरक्षण मांगने का काम किए। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि दलितों को हितैषी हमेशा स्वर्णों ने ही किया है और अगरों ने ही बढ़ाया है, लेकिन दलित ने हमेशा दलितों का शोषण किया है। आज प्रदेश कार्यालय में उनके दलित सेना कार्यालय प्रभारी है जगत पासवान जी, उनका घर का स्थिति जाकर देखिएगा क्या है। उनका 5-5 को बेटा बेरोजगार बैठा हुआ है, 5-5 को बेटा बेरोजगार बैठा हुआ है। दलित सेना कार्यालय प्रभारी है ना जी, माननीय पशुपति पारा जी का ये ललित भवन में ऑफिस का उद्घाटन हुआ है ना, क्या उनके बेटा के प्यून में बहाली नहीं करवा सकते थे? आखिर उनके घर की स्थिति कैसे मजबूत होगी? तो वहां पर जो आहा दहा बोला है ना, सबसे पहले बता दें कहीं का हाजीपुर का है, ये बढ़ जाएगा हाजीपुर के बारे में चल जाएगा। अपने बेटा को नौकरी लगवाया है, धमका रहे हैं और आएगा तो हम कल्याण कर देंगे। कौन सा कलमी पड़ा हुआ है?
वही तो बोल रहे हैं कि अगर उस दलित सामाजिक संगठन की बात करते हैं तो सबसे पहले तो उनके दलित सेना कार्यालय प्रभारी है जगत पासवान, उसका बेटा को पीयूने वहां पर नौकरी लगवा देता, तब ना दलित को उत्थान की बात होता। तो सबसे पहले वहां पर बेटा को भरेंगे, अपने लोग को भरेंगे, जाएंगे वहां पे मंत्रालय में तो अपना काम कराएंगे। और हम लोग जैसे छोटे कार्यकर्ता पे आरोप लगा रहे हैं कि हम लोग टेंडरगिरी कर रहे थे, ये कर रहे थे। और यही नहीं, लालची होने का भी आरोप, बोले कि ये लोग किसी लालच में थे, ये लोग थे कि कैसूं हमको यहाँ पे टेंडर मिल जाए, और भी पैसा उसा के लालच में रहते थे, तो हम लोग नहीं दिए तो वो लोग भाग गए चिराग जी के। क्या मत आहा दहा के पैसा पर मेरा चल रहा है क्या जीवन? कोई टूटल घरल के पास आना कहा है कि सक्षम व्यक्ति है, अपने तो दूसरा गाड़ी पर पटना पहुंचता है, अब बात कर रहा है। लालची तो खुद लोग हैं जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के सपनों को चकनाचूर करने का काम किए और उनको उनके नाम पे राजनीति कर रहे हैं। हमेशा बयान देते हैं कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हमारे भाई के भगवान के समान है, हमारे भगवान थे। तो आप ही बताइए, जो शंकर भगवान को पूजेगा वो उनके बेटा को नहीं पूछता है क्या? गणेश जी को नहीं पूजा किया जाता है? तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को जब भगवान मान रहे हैं तो चिराग पासवान जी भी तो भगवान हुए, उनको भी तो पूजना चाहिए था। आज चिराग जी से मुलाकात बात हुई? आज कोई बात नहीं है, आज पटना आए हैं, शाम को नाइट में हो सके 8-8 के बाद मुलाकात होगी। जो भी कुछ लीडर मेरे संपर्क में है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में, सबको मिलाने का काम करेंगे और उनसे समय लेंगे जिस दिन वो समय देंगे, क्योंकि कोरोना के नजर रखते हुए कितना के संख्या में नेता हैं आप? काफी संख्या होगी वहाँ, कुछ नहीं। वहाँ तो कह रहे हैं कि इस सब का कोई वजूदे नहीं है, इस सब का नेता नहीं है, झूठो फेंक रहे हैं। बोल रहा है दावकरे कोई वजूद है, वो सब कुछ है, वो सब तो दलाल का गिरोह है। वो कौन जानता है उसको? है 5 गर्मी उसको पहचानता है जो बात कर रहा है। हाँ तो बोल तो रहे हैं कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जो केंद्रीय मंत्री है ना माननीय पशुपति बाला जी, तो यही 4-5 को दलाल के इर्द गिर्द बने हुए हैं, जो दलाली करके मार्केट से वसूल के पैसा वसूल के देने का काम कर रहा है। उनके साथ पारा जी पे पैसा वसूली का आरोप लगा रहे हैं। पारा जी पे आरोप हम नहीं लगाना, इस जो दलाली कर रहा है ना। कौन कौन लोग? अरे यही है आहा के बारे में जो बोल रहे हैं, ये तो सबसे बड़का दलाल है। और कोई? हाजीपुर का खा गया, हाजीपुर का बर्बाद कर दिया है। हाजीपुर का जाके कार्यकर्ता से पूछिए, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता से ही पूछिए जाके हाजीपुर में, आहा के बारे में पता देगा इसका क्या चरित्र है, क्या इसका अस्तित्व है, इसका क्या महत्वाकांक्षा है। सबसे बड़ा लोभी तो यही है। और हम जैसे योग्य कार्यकर्ता पे आरोप लगा रहा है, वो दिन कहाँ गया जिसमें राष्ट्रीय जो लोक जनशक्ति पार्टी टूटा था? इसका एक भी बयान दिखाइए आहा का, ये कहीं दिखा उखा था कैमरा में कहीं? आप ही तो मारपीट करने के लिए आ गए थे। मारपीट करने के लिए आ गए थे तो वही तो बोल रहे हैं। उस समय यही लगा था कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के माननीय पशुपति बाला जी भाई है, पार्टी टूटा है, आने वाले समय में सब कुछ एकजुटता हो जाए, परिवार को समेट लेंगे, कार्यकर्ता को समेट कर चलेंगे। लेकिन ये जो आहा जो आरोप लगा रहा है कहीं कैमरा में दिखो किया है उस समय? चलिए दिखो, नहीं कहूंगा, दिनेश पासवान ने पूरा आक्रामक होकर पूरी बातें की है। खांसी हो गया, तबीयत खराब है? ना तबीयत खराब नहीं है, थोड़ा आवेश बोलते बोलते हाँ तबीयत गुस्सा में। अरे गुस्सा कुछ नहीं है, आप बोल रहे हैं कल्याण कर देंगे उनको। कल्याण का बढ़िया से हम कल्याण कर देंगे। वो सब है कुछ ही, कोई वो सब कुछ है? तो बाहुबली आप दिखा रहे हैं। हम काय के लिए बाबू तो पासवान को चूहा का बच्चा है का? ये बाबा चौहरमल का संतान है? कोई चूहा नहीं ना है जी, कि शेरे का बच्चा है? यहाँ दहा आएगा, यहाँ दहा नामों का भी सुना है? बताइए, ये भाई जो महिला है कि जेंट्स से कुछ पता लगता है यहाँ दहा का? चलिए मैं अभी इतना ही कहूंगा, बातों की मर्यादाएं पूरा तार तार कर रहे हैं दिनेश पासवान जी, और अभी कुंदन जी हैं इस तरफ। इन दोनों अभी चिराग पासवान का दामन थाम लिए हैं। चिराग पासवान से बात तय हो गई है और भी दर्जनों सैकड़ों नेता आने का दावा है। देखेंगे दही चूड़ा के दिन क्या होगा। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा और फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।